बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय। भक्तों, देवताओं के आवाहन पर, देवताओं के पुकारने पर भगवान दुष्टों के अत्याचार को सह न सके, क्योंकि भगवान अपने दास को बहुत मानते हैं। दास का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। देखो, गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु क्या है और संत क्या है? साधु संत में कुछ अंतर न होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही बात करके रहने से साधु संत दोनों की बात नहीं। ये संत लोग जो है, साधु लोग संसार के कल्याणार्थ कुछ साधु ऐसे होते हैं कि जो चल फिर करके विश्व का कल्याण करते हैं, और कुछ संत ऐसे होते हैं कि एक जगह बैठ करके तपस्या करके तपस्या के पूंजी अपने देश को अपने भक्तों के बीच में बांट देते हैं, इससे उनका कल्याण होता है। भगवान का भजन पूजन करते हैं। ये जो साधु होते हैं वो लोगों के कल्याण के साथ भगवान को ढूंढते रहते हैं, उनका नाम साधु है। जो हमारी समझ में है वो साधु कहलाते हैं, और दूसरे को भी साध देते हैं। आप भले रास्ते पर मार्गदर्शन करके उसे रास्ते पर चला देते हैं, उसके दुष्ट स्वभाव को छुड़ा देते हैं, वो साधु कहे जाते हैं। वो भगवान को ढूंढते हुए घूमा करते हैं। लेकिन संत जो परिपक्व हो चुके हैं, भगवान के निकट पहुंच चुके हैं, संत कहते हैं। संत के साधु तो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, और संत के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। संत और सती के सामने संसार की कोई शक्ति टिकने वाली नहीं होती है। देवताओं ने जब भगवान को याद किया, भक्तों के ऊपर कष्ट आया, गौ ब्राह्मण के ऊपर जिस समय कष्ट आता है, जब जब हो ही धर्म के हानि, पाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, और रहे कृपा निज सज्जन पीरा। सबकी कष्ट को दूर करते हैं वही भगवान। महाराज बसदेव जी के यहाँ जेल में देवकी के यहाँ प्रकट हुए, दर्शन दिया। बड़ा सुंदर रूप है। उनके रूप की शोभा को कहाँ तक कहा जाए। कभी कहता है कि लेखनी में इतना दम नहीं जितना मैं कहना चाहता हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ। अलौकिक रूप है, संसार से परे। वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ कि भगवान का आगमन हो गया है, और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। विचार करने लगे, क्या करूं? पूजन का कोई सामान नहीं है, तुम्हारी सेवा में क्या कर सकता हूं? क्योंकि एक और भगवान को चाहिए क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र भावा। जहाँ कपट होता है, छल होता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा तो सबके लिए है, लेकिन जिसके हृदय में निर्मलता नहीं है, शुद्धता नहीं है, वो हृदय साफ नहीं है, तुमने अंगना नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान? जब साफ नहीं तो भगवान कैसे आएंगे? दिक्कत हो जाती है। वसुदेव देवकी भगवान का आश्रय लेकर के बड़े ही जो बहुत दिनों से दुख भोग रहे थे, अब मन में विचार करते हैं कि शायद भगवान की कृपा हो जाए तो अब मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, प्रभु आ रहे हैं, मन में सोचा है। ऐसे अलौकिक रूप को देखा, देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वसुदेव देवकी अखिल ब्रह्मांडपति जेल में आकर पधारे हैं, जेलों की विपत्ति को दूर करने के लिए। और भगवान ने संकेत में बताया कि मुझे गोकुल पहुंचना अनिवार्य है, कि गोकुल में हमारे जो भक्त हैं नंद और यशोदा, उनको सुख पहुंचाना है। वहां तमाम हमारे भक्त हैं जो ग्वाल बाल बनकर आए हैं,
तमाम हमारे भक्त हैं जो हजारों वर्षों तक के जो तपस्या किया है, वो गोपियों का रूप धारण किया है। गोपियां जितनी थी, बाल जितने थे, पुनर्जन्म के बहुत बड़े संत थे। भगवान का सानिध्य पाने के लिए बड़ी ही तपस्या किया है, तब उनको ऐसा अवसर मिला है। इधर भगवान अनेक रूप धारण करते हैं भक्तों के लिए, लेकिन आज देवकी की गोदी में पहुंचे चतुर्भुजी रूप। देवकी ने कहा माँ, देवकी से कहा देवकी ने कहा बेटा अब तुम नन्हे मेरे रूप में मेरी गोदी में आ जाओ। भगवान नन्हे रूप बन जाते हैं, जैसे रामावतार में भी कौशल्या ने कहा था, सुनि बचन सुजाना रोजन ठाना भय बालक स्वरूपा। चतुर्भुजी रूप दिखाया, इसके बाद में बालक हो गए और माता पिता को रोते हुए देख करके कहा रोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। और भगवान के पहुंचने पर एक बात और बताऊं, भगवान इधर से कन्हैया को लेके गए गोकुल को, जेल के फाटक खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां छूट जाती हैं। लेकिन भक्तों बताना यह है कि जब ब्रह्म का साथ होता है तो सभी बंधन खुल जाते हैं, दुष्ट लोग सो जाते हैं, कल से कुछ पता नहीं, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए और लेकर के गोकुल पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। जब वहां लिटा दिया और प्रभु की कृपा से वहां माया रूपी कन्या का जन्म हुआ है। ब्रह्म को जब लेकर गए तो सारे बंधन छूट गए और माया में जब पड़ गए, माया देवी को लेकर के चले, गोकुल पहुंचे, गोकुल से मथुरा पहुंचे, माया को लेकर के जेल के अंदर पहुंचे तो फिर पुनः हथकड़ी बेड़ियां पड़ जाती हैं, जेल के फाटक अपने आप बंद हो जाते हैं, ताले बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो जब ब्रह्म का साथ होता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, स्वच्छता हो जाती है, और जब माया का साथ हो जाता है तो बंधन पड़ जाता है। भगवान को लेकर के जमुना जी के किनारे जिस समय जेल से निकल करके पहुंचे, जमुना जी बढ़ने लगी, क्योंकि जमुना जी का दूसरा नाम कालिंदी, भगवान की पटरानियों में से इनका नाम आता है। भक्तों वही जमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी, घुटनों तक, जांग तक पानी बढ़ता जा रहा है। और जमुना जी कहती भी हैं कि महाराज तुमने कभी कहा था कि मैं तुमको अपनी रानी बनाऊंगा, आज मैं दर्शन करने के लिए ऊपर बढ़ रही हूँ, मुझे चरण छुआ दो, चरणों तक बन जाए सब। और धीरे धीरे महाराज बसदेव जी की दाढ़ी तक जमुना जी पहुंच जाती है। भगवान ने इशारा किया, अरे ऊपर बढ़ने की कृपा मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हमारे पिताजी तुम्हारे ससुर भी तो हैं। और पीछे से बलराम जी भगवान के ऊपर छत्र छाया किए हैं, नन्हे नन्हे बूंद पड़ रहे हैं, भगवान को लेके जा रहे हैं। इतने में भगवान ने धीरे से अपने पांव को नीचे उतारा और जमुना जी ने पानी जो है जमुना जी स्पर्श करती है, स्पर्श करने के बाद धीरे धीरे अपने थाम में आ जाती है और पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ जमुना जी ने रास्ता दे दिया, जाके पहुंचे। वैसे बसदेव जी बहुत घबराए हुए थे, देख बाल वसुदेव का चित्त गया घबराए, लीलाधर ने तब दिया अपना पांव बढ़ाए। चरणों का स्पर्श करते ही जमुना अपने अस्थाई में पहुंच जाती है। बसदेव जी उतर करके जमुना से नंद जी के घर पहुंचे, लेकिन भगवान की बड़ी न्यारी लीला है, भगवान की माया न्यारी है, नंद के किवाड़ खुले पाए, अंदर पहुंचे सब सोते थे, जसुदा के मंदिर में आए। अपने आप किवाड़ खुले हुए थे, जैसे जेल की फाटक खुल गए, ऐसे वहां भी खुल गए।
देखा कि यशोदा जी सो रही हैं माया के माध्यम से, और उसी समय प्रतीत होती है कि एक बालिका जन्मी है। पुत्र को यशोदा की गोदी के पास लिटा दिया और माया देवी को उठा करके अपने टोकरी में रखा और चुपचाप ही वहां से महाराज जी चलते बने। बसदेव जी किसी को कुछ बताया नहीं, किसी को बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और जो नंद बाबा के यहाँ प्रातःकाल सबों ने देखा आनंदित हो जाते हैं। और बसदेव जी वहां से चले तो जमुना में रास्ता मिल गया, चलते चलते यहाँ पहुंच गए। कहाँ? मथुरा। देखा कि फाटक खुले हैं और फाटक पर से पहरेदार उसी प्रकार से सो रहे हैं, ताले खुले हैं। अंदर पहुंच गए, अपने आप हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई और पहरेदार भी जाके ये माया रूपी कन्या न यशोदा के यहाँ रोई न रास्ते में रोई। देर के अंदर पहुंच जाने के बाद हथकड़ी बेड़ियां जब लग जाती हैं, पहरेदार जग जाते हैं, कन्या रोने लगती। आप पहुंचे बसदेव जब पहुंचा कर सुकुमार, त्यों ही माया नींद से जागे पहरेदार। जाग जाते हैं। कन्या का रोना सुनकर के देवकी की गोदी में कन्या रोने लगी। रोना सुनकर के पहले वालों में दम आ गई, जाग गए वो, हलचल मच गई और दौड़ करके पहुंचे कंस के पास। महाराज 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 क्या हुआ? उसी समय दरबार में दिया गया संदेश। संदेश को सुनते हैं महाराज, जिस 8वें संतान का आपको इंतजार था वो 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। इतना सुनते ही तलवार हाथ में नंगी लेकर के वहां से दौड़ पड़ता है और आया और जाते ही उसने देवकी की गोदी से कन्या को छीन लिया है। देवकी रोती रह कहा कि भैया इतनी संतानें समाप्त हो चुकी हैं, अब ये मेरी अंतिम संतान है और ये पुत्र नहीं है पुत्री है, ये तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद देगी, परेशान मत हो, ये तुम्हें सताएगी नहीं। तो भैया भगवान का जन्म, अब आगे कुछ महोत्सव की बात बताएंगे। तो आनंद के साथ नंद बाबा के यहाँ तो बधाई बजनेगी, दूसरे दिन आनंद होता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी बुध रोहिणी की अर्धरात्रि और वो की चंद्र जन्म कोर कृष्ण चंद्र जन्म धारा है। और कई नाम वालो वादी अद्भुत गुण आदि असुर प्रहारी, वही वंश उजियारो है। गोविंद दास भक्तों की आस वापिस नासन को, सार तो ये है कि लीलाधर न्यारा है और गोकुल सितारा गोपियों का प्यारा लाल और जसुदा दुलारा वही साहेब हमारा है। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। भक्तों और उधर कंस जब पहुंचता है तो कन्या को छीन लिया और छीन करके देखता है। कंस सोचता है कि अरे आकाशवाणी भी भगवान भी शायद कर ऐसा जैसा बताया था, वो डर के हमारे पुत्र के बजाय पुत्री बन करके आया है कि शायद मुझे छोड़ दे, लेकिन कंस चूकने वाला नहीं। देव की बड़ी दृढ़ता के साथ विचार करके अपने आंचल को पसार कर मांगती है कि भैया ये मेरी अंतिम संतान है, इसे दे दो। लेकिन कंस ने कहा कि बहन जिस प्रकार से ये 5-5, 6-6, 7-7 पुत्रों को दे दिया है, दोनों छोड़ दिया है, उसी प्रकार ये फूलों को तोड़ दे दिया है, तो करी है इसे भी छोड़ दो। बहुत विनय किया, प्रार्थना किया, लेकिन कौन समझने वाला था वहां। कंस ने कहा कि हो सकता है कि ये मेरा कोई नुकसान न करे, लेकिन हो सकता है आगे चलकर इसका पुत्र या इसका पति मेरी जान ले ले, इसलिए इसको मारना ही ठीक है। और कंस के पैर को पकड़ करके और एक पत्थर की चट्टान के ऊपर पटकना चाहा और पटकते ही हाथ से छूट करके आकाश मंडल में चली गई और वहां जाकर के बोली, क्या है दुष्टू? चिल्ला कर कहा चंचला ने, वो अभिमानी रे मतवाले, तेरे पैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। बताया कि अब तो बचने वाला नहीं है, कोई उपाय कर ले, तू तेरा पैरी जो है कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया। अरे कंस ने कहा कि ये तो बता दो कहाँ है। तो कहा बस इतना कह करके और वो देवी आकाश मार्ग में चली गई।
और अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और कहा क्या है दुष्ट, तूने जो अपने कुकर्म का बीज बोया है उसे तू कैसे बच सकता है? बचेगा नहीं। जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिरे है। जन झूमो मान गुमानन में यज्ञान सबे सरयान चाहिए। उपचार करे प्रतिकार करे हथियार तहाँ को काम नहीं है। मन मूर्ख लाख उपाय करे पर काल के जाल सो छूट न पाइयो। ऐसा कह करके चली गई वही देवी अष्टभुजी विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाकर के जो आज विंध्याचल रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी देवी का नाम है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।